लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्शन फंक्शन। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये क्या नाम है, अभी हम अचानक से पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट, अब हम आ गए शॉर्ट रन लॉन्ग रन पे। ये जितने भी इनिशियल 2-3 वीडियोस हैं ना, इसमें हम लोग बेसिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये सब चीजें क्या होती है। फिर हम मेन चैप्टर पे आएंगे। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट ही करना है तो ऐसा समझ लो कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था कि कितने इनपुट्स लगेंगे एक आउटपुट को बनाने में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोड्यूसर को कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। ठीक है, आप कोई भी प्रोड्यूसर का जाके अचानक से ये नहीं बोल सकते ना कि मेरे को 10,000 यूनिट दे दे 2 ही मिनट में इस चीज के, नहीं, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम से ही हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 टॉपिक इस वीडियो में, जिसका नाम है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन के बारे में। डेफिनेशन पढ़ते हैं। शॉर्ट रन रेफर्स टू अ टाइम इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। अब आप बोलोगे सर अब ये नया नाम आया, वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, समझाता हूं। सबसे पहले समझो शॉर्ट रन होता क्या है। शॉर्ट रन यानी छोटा सा टाइम पीरियड। ठीक है, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे अगर प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। अब आप बोलोगे वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं सर, वो भी समझा देता हूं। वैसे तो ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स, फिर भी समझा देता हूं। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली, हु इज अ बॉय, अ पर्सन हु इज नॉट अ गर्ल, ये हु इज अ बॉय। ठीक है, व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स, जो फिक्स्ड नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है जो फिक्स नहीं होते हैं का मतलब जो आउटपुट के साथ में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको एक शर्ट बनानी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिएगी। आपको कॉटन चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको एक फैक्ट्री चाहिए। ये 4-5 चीजें आपको बेसिक रूप में चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन 5 चीजों में से, ठीक है, चलो 4 चीजें हम लोग लेते हैं, कॉटन, लेबर, फैक्ट्री एंड मशीन। कॉटन, लेबर, फैक्ट्री एंड मशीन, ये 4 चीजें हैं आपके पास में। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो अगर आपको 10 शर्ट का ऑर्डर आता है तो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या आपको रॉ मटेरियल यानी कॉटन इंक्रीज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर पहले 1 शर्ट का कॉटन खरीदा था तो वो 1 शर्ट के कॉटन में आप 10 शर्ट नहीं बना सकते हो, तो कॉटन इंक्रीज करना पड़ेगा। लेबर, हाँ शायद करना पड़ेगा। अगर एक आदमी 1 ही शर्ट बना पाता है पूरे दिन में तो शायद आपको 10 लेबर्स हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, मशीन, अब मुझे एक बात बताओ, एक मशीन क्या सिर्फ 1 ही शर्ट बना सकती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, तो आप मशीन इंक्रीज नहीं करोगे। फैक्ट्री, आप हर शर्ट के लिए अलग अलग फैक्ट्री तो नहीं डालोगे, एक ही फैक्ट्री में काम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, कॉटन इंक्रीज करना पड़ेगा, लेबर इंक्रीज करना पड़ेगा, बट वहीं पे मशीन और फैक्ट्री, ये 2 चीजें हमें इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे फैक्टर्स, ध्यान रखना, ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे इनपुट्स जो आउटपुट के साथ में चेंज होते रहते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे अगर शर्ट के ऑर्डर कम हो जाते हैं तो हम रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे, वेरिएबल फैक्टर। लेकिन अगर शर्ट का ऑर्डर कम हो जाता है तो हम फैक्ट्री सेल थोड़ी कर देंगे, तो वो कौन से फैक्टर्स हो गए? वो हो गए फिक्स्ड फैक्टर्स। समझ में आया? वेरिएबल फैक्टर्स मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं? ऐसे इनपुट्स या फिर ऐसे फैक्टर्स जो आउटपुट के साथ में बदलते रहते हैं। अगर ऑर्डर ज्यादा आया तो हमको इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे, अगर ऑर्डर कम हो गया तो हम इनपुट कम कर देंगे। समझ में आया? इन शॉर्ट रन, फिक्स्ड इनपुट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा कैन नॉट बी चेंज। यानी शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बदलते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स यानी प्लांट हो गया, यानी हमारी फैक्ट्री हो गई, मशीन्स हो गई, हमारी ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, ये सब चीजें हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, इट मीन्स प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। यानी अगर हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम खाली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बट टिल द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि सर अगर शर्ट के ऑर्डर 10 आते हैं तो आप मशीन नहीं इंक्रीज करोगे, लेकिन अगर 10 शर्ट की ऑर्डर की जगह पे आपके पास में 10,000 शर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं तो आपको मशीन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी और शायद आपको एक और फैक्ट्री भी लेनी पड़ेगी।
ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर्स एक एक्सटेंट तक ही हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में हमें फिक्स फैक्टर ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ, वो एक्सटेंट हमारा शॉर्ट रन है। याद रखना शॉर्ट रन का मतलब टाइम पीरियड नहीं होता है। यहां पे शॉर्ट और लॉन्ग रन मतलब हम टाइम के हिसाब से नहीं करने वाले हैं बात। हो सकता है कोई एक फैक्ट्री है जिसके लिए एक ही दिन शॉर्ट रन हो, ठीक है, अगले ही दिन उसके पास में इतने ऑर्डर्स आ गए कि उसको फिक्स फैक्टर्स इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। वहीं पे हो सकता है कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिनके पास में 10-10 साल तक ही ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए 10 साल ही शॉर्ट रन हो गया। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन आपके टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड नहीं होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। शॉर्ट रन मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पीरियड जहां पे कोई भी प्रोड्यूसर अपना आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है जस्ट बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। उसको नए फिक्स फैक्टर्स एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब इसी के बाद में आता है लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा, एक लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि टाइम पीरियड के बारे में हमें बात नहीं करनी है, मैं समझने के लिए आपको समझा रहा हूं कि आप समझ पाओ। लॉन्ग रन मतलब इमेजिन करो कि इसका लंबा टाइम पीरियड, पहले आपके फैमिली में आप, आपके मम्मी और आपके पापा थे, ठीक है। तो आप लोग शायद एक 2 BHK में रहते थे, फिर आपका एक छोटा भाई हुआ तो शायद आप लोग ने एक 3 BHK खरीदा। अब जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे हो या फिर आपके कोई एल्डर सिबलिंग्स अगर होंगे तो आपने देखा कि उनकी शादी हो गई तो और बड़ा घर ले लिया। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ाते जाते हैं। तो लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी लॉन्ग रन में हम लोग को वेरिएबल फैक्टर तो बढ़ाना पड़ता ही है, साथ में हमें फिक्स फैक्टर भी बढ़ाने पड़ते हैं। समझ में आया। शॉर्ट रन में हम लोग आउटपुट कैसे इंक्रीज कर रहे थे, ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। बट लॉन्ग रन में हमें वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ाना है और हमें फिक्स फैक्टर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। इन द लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, स्विच टू न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, परचेज न्यू मशीनरी एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे हम लोग सारे फिक्स फैक्टर्स बदल लेंगे, शायद बड़ी फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाए, न्यू मशीन्स ले ले, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दे एटसेट्रा। वहीं पे अगर हमने शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में ये सब चीजें चेंज नहीं होती है, शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सबसे पहला मीनिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। मतलब शॉर्ट रन में अगर हमें आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे। वहीं पे लॉन्ग रन मतलब क्या हुआ, इट इज अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे आपको वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज करने हैं और फिक्स फैक्टर्स भी इंक्रीज करने हैं। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन। शॉर्ट रन में, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स तो चेंज हो रहे हैं और फिक्स फैक्टर्स आपके फिक्स्ड है। समझ में आया। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं और फिक्स फैक्टर्स भी होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो चेंज हो रहे हैं। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स हमने बढ़ा दिए, प्रोडक्शन कम हुआ तो हमने वेरिएबल फैक्टर्स कम कर दिए। और फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनको आउटपुट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आउटपुट ज्यादा हो कि कम हो वो उतना ही है। 2 मशीन थी, अभी भी हमारे पास में 2 मशीन ही है, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं ओनली इन शॉर्ट रन। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन। वहीं पे अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स होते ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि हमको वेरिएबल फैक्टर भी चेंज करना और फिक्स फैक्टर भी चेंज करना है। हाँ मैंने बोला, बट आप इतना समझो कि जो चीज चेंज हो रही है वो फिक्स्ड है क्या। नाम से समझो ना, समथिंग दैट इज चेंजिंग इज नॉट फिक्स्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर फिक्स फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं तो वो भी वेरिएबल फैक्टर्स ही हो गए ना। समथिंग दैट चेंजेस इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो देयर इज नथिंग लाइक फिक्स फैक्टर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन। In the short run, demand is more active in price determination as supply cannot be increased immediately with increase in demand. यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सके। यहाँ पे शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में प्राइस मेनली कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड। क्योंकि सप्लायर के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। क्यों, यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स बदलने का टाइम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे प्राइस किसके कारण चेंज होगी, डिमांड। याद करो फर्स्ट चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 टूल्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई हम एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइस किसके कारण चेंज हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ डिमांड।
यहाँ पे लॉन्ग रन है, मतलब यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के पास में टाइम है टू इंक्रीज द सप्लाई, तो यहाँ पे प्राइस किसके कारण चेंज होगी, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। रीड करते हैं, इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज बोथ कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास में इनफ टाइम होता है कि वो अपनी मशीन्स बदल ले, फैक्ट्री बदल ले और अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे। समझ में आया? ये वीडियो में हमने बात किया था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट रन का मतलब होता है जहां पे आउटपुट इंक्रीज होता है ओनली बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग रन क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जहां पे आउटपुट इंक्रीज होता है बाय चेंजिंग बोथ वेरिएबल एज वेल एज द फिक्स फैक्टर्स। अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर एंड द फिक्स फैक्टर, वेयर एज लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज द वेरिएबल फैक्टर। क्यों फिक्स फैक्टर नहीं होते हैं, बिकॉज फिक्स फैक्टर्स ऑल्सो चेंज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था, प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी शॉर्ट रन में सिर्फ डिमांड के कारण प्राइस चेंज होती है। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, वेयर एज लॉन्ग रन में सप्लायर के पास में इनफ टाइम होता है टू रिस्पॉन्ड टू द सप्लाई, यानी वो टू रिस्पॉन्ड टू द डिमांड, यानी वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले एन इक्वल रोल इन द प्राइस डिटर्मिनेशन। समझना है? आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम और इन डेप्थ थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द वेरिएबल फैक्टर्स एंड द फिक्स फैक्टर्स।